चैप्टर 4 श्लोका 31। बुआ चैंटिंग करते हैं। यज्ञ शिष्टा यज्ञशिष्टा मृतभुजो मृतभुजो यान्ति ब्रह्म यान्ति ब्रह्मा सनातनम् सनातनम् न्यायं लोको न्यायं लोको स्य यज्ञस्य सत् सत्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुतोऽन्यः पुरुषोत्तमा। पुरुषोत्तमा। श्लोका 32। एवं बहुविधा एवं बहुविधा यज्ञा यज्ञा वितता वितता ब्रह्मणो मुखे ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् कर्मजान् विद्धितान् विद्धितान् सर्वानेवं सर्वानेवं ज्ञात्वा ज्ञात्वा विमुक्ष्यसे। विमुक्ष्यसे। नेक्स्ट श्लोका 33। श्रेयान् द्रव्य श्रेयान् द्रव्य मया दग्याज् मया दग्यात् ज्ञानयज्ञः ज्ञानयज्ञः परन्तप परन्तपः सर्वं कर्म सर्वं कर्म खिलं पार्थ किलं पार्थ ज्ञाने ज्ञाने परिसमाप्यते। परिसमाप्यते। थैंक यू। चैप्टर 4 श्लोका 31। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी बता रहे हैं कि अभी यहाँ पे कृष्ण भगवान जी ने पूरी मनुष्य जाति को दो हिस्से में बांटा। एक जो यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, और दूसरे जो कुछ नहीं करते। तो हमें कृष्ण भगवान जी ने बहुत सारे बताए यज्ञ और हवन, बहुत अलग अलग तरीके बताए। वो नहीं बताया जो हम सबको मालूम है, जो हर एक आम इंसान को मालूम है कि यज्ञ कैसा होता है, हवन कैसा होता है ना। आम इंसान के हिसाब से तो हवन कुंड होना चाहिए, सारी सामग्री, पंडित जी, दान दक्षिणा, भोजन। पर ऐसा तो कृष्ण भगवान जी ने कहीं नहीं बताया। उन्होंने तो एकदम ही हटके बताया सबसे कि हवन और यज्ञ कैसे होता है। तो भगवान जी बता रहे हैं कि जो वो हवन और यज्ञ करते हैं, जो उसके बाद जो बच जाता है वो अमृत की जैसे होता है। तो अब क्या बचेगा, है ना। हमारा अगर हम हमारा रोज का कर्म करें तो उसमें क्या बचेगा। तो उसमें बचता है जो हम इंद्रियों को काबू में करते हैं, हमारे दिल दिमाग को काबू में करते हैं। तो वो अमृत के जैसा हो जाता है ना, क्योंकि वो शुद्ध हो जाता है, उसमें कुछ भी मिलावट नहीं है। आप कुछ नहीं सोच रहे अपने दिमाग में। मिलावट क्या होता है, जब हमारे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है, अनशन, हम किसी के बारे में बुराई कर रहे हैं, किसी की और के बारे में सोच रहे हैं। क्यों सोच रहे हो, खुद के बारे में सोचो बस। भगवान जी क्या बोल रहे हैं, अगर आप ध्यान दें पिछले सारी, है ना, बातें कृष्ण भगवान जी की समझे तो हमें कृष्ण भगवान जी क्या बोल रहे हैं, सिर्फ खुद के बारे में सोचो और मेरे बारे में सोचो। खुद पे ध्यान लगाओ, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, और मुझ पे ध्यान लगाओ बस। आजू बाजू में कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं देखना है। तो भगवान जी बोल रहे जब ऐसा करते हैं ना, तो जो हमारी इंद्रियां हैं, मन है, दिमाग है, वो सब अमृत के जैसा होता है। अमृत क्या है, सबसे शुद्ध जूस है ना वो तो एक। तो अमृत कोई पी ले तो इसलिए तो बोलते हैं ना, अमृत पाना बहुत मुश्किल है। क्यों, क्योंकि वो सबसे शुद्ध है। शुद्ध चीज पाना तो आज के जीवन में तो सबसे ज्यादा मुश्किल है। हम लोग तो मिलावट में जी रहे हैं पूरे कलयुग में, जो है खाने में नहीं मिलावट, पानी में मिलावट, हवा में मिलावट, सब चीज में मिलावट, रिश्तों में मिलावट, इंसानों में मिलावट। तो अगर आप अपने आप को इसके काबिल बनाते हैं जैसे कृष्ण भगवान जी ने बताया, और फिर जो बचता है आपके सब चीज अमृत के जैसे हो जाते हैं शुद्ध, फिर क्या मिलता है,
अभी ये सब कर लिया हमने तो कुछ तो मिलना चाहिए ना वापस। क्योंकि कृष्ण भगवान जी बोलते हैं कि आप कोई भी है ना वापस पाने की चाह मत रखो, पर फिर भी वो देते हैं। जब हम उनके बताए राह में चलते हैं तो वो वापस देते हैं। क्या देते हैं? वो है सुकून। जो दिल की सुकून, दिमाग का सुकून होता है ना, जब शांति है, जो ऐसी खुशी जो कुछ पाने से नहीं मिलती। जैसे अगर आप मार्केट में जाते कुछ खरीद के लाते हैं, वो नया रहता है, उसको पाने की बहुत खुशी होती है। वो नया कितने दिन रहेगा, वो पुराना तो होगा, तो खुशी तो खत्म हो गई। पर जब ये अमृत आप चख लेते हैं, ये अमृत क्या है? ये कृष्ण भगवान जी की भक्ति है, ये कृष्ण भगवान जी का प्यार है। जो आपका प्यार कृष्ण भगवान जी के लिए, कृष्ण भगवान जी ने तो अपनी तरफ से आपको प्यार दिखा दिया कि मैं मुझे तुम बहुत पसंद हो, अब तुम मेरे भक्त बन सकते हो। अब आप अगर वापस उनको अपना प्यार देते हैं तो आप एक अमृत चखते हैं। वो अमृत आपको देता है सुकून और खुशी जो कभी नहीं खत्म होती है। सुकून देता है ना, मन की शांति देता है। तो कृष्ण भगवान जी बोलते हैं ये मिलता है अगर कोई इंसान मेरा भक्त बनता है, मेरे बताए राह में चलता है और ऐसे हवन या यज्ञ करता है, तो उसे अमृत की प्राप्ति होती है जो सिर्फ मेरे भक्त ही कर सकते हैं। और जो दूसरे दूसरे जो लोग हैं जो कुछ नहीं करते हैं, वो सोचते होंगे कि ये इंसान क्यों खुश है, कुछ तो हुआ नहीं नया, इसने कोई नया घर खरीदा, ना कोई नई गाड़ी खरीदी, ना कोई है ना घूमने जाके आया। आजकल तो बहुत ज्यादा चल रहा है ना कि हम घूमने गए थे, स्टेटस में डालते हैं, कहाँ कहाँ डाल सके वहां सब जगह डाल देते हैं। तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, फिर ये क्यों खुश है? तो वो इसलिए खुश है क्योंकि उसने अमृत चख लिया। कहते हैं ना, कृष्ण के प्रेम में रंग के देखो दूसरा रंग सारा फीका लगता है। तो वो उसने वो प्रेम कर लिया कृष्ण भगवान जी से। यहाँ ये सब जो हमारे यज्ञ हवन जो हम करते हैं, तो उससे हमको इस चीज की प्राप्ति होती है। ये बताया है कृष्ण भगवान जी ने इस श्लोका में 31। तो कृष्ण भगवान जी बोल रहे जो दूसरे आम इंसान है जो कुछ नहीं करते हैं, ना उनके पास कुछ होने के लिए है ना पाने के लिए है, तो वो होना और पाना क्या है? कृष्ण जी की कृष्ण जी का प्रेम। ना उनके पास कृष्ण प्रेम है, ना उनको कृष्ण प्रेम देना है, ना उनको कुछ मिलेगा ना उनका कुछ खोएगा। ना वो अमृत चख पाएंगे, ना उनको दिल का सुकून मिलेगा, ना उनको खुशी मिलेगी। ऐसी खुशी जो बयान भी नहीं कर सकते और कभी खत्म भी नहीं होगी। वो खुशी बढ़ती ही जाती है, खत्म नहीं होती। है ना, सांसारिक खुशी जो हमको मिलती है वो एक ना एक दिन खत्म होती है। पर जो कृष्ण भगवान जी की भक्ति से खुशी मिलती है उसका कभी अंत नहीं होता, बल्कि वो बढ़ता ही जाता है। क्योंकि एक बार जो अमृत चख ले, फिर वो अमृत को छोड़ के कोई जाएगा क्या? कोई नहीं जाएगा। अमृत तो इतना शुद्ध होता है, इतना टेस्टी होता है, इतना मन मोहने वाला होता है कि हम उस अमृत को और पाने की चाह हम में जागने लगती है ना। तभी तो आप ज्यादा से ज्यादा कृष्ण भगवान जी को याद करेंगे। अभी आप सबका ही देख लीजिए, जब आप लोग क्लास ज्वाइन किए थे तब आप सब कितना कृष्ण भगवान जी को याद करते थे, और आज के दिन आप कितना याद कर रहे हैं? थोड़ा है ना अपने आप में अनुभव कीजिए। अभी बड़ा ही होगा, घटा तो होगा नहीं किसी का भी। इतना तो मैं भी दावा दे सकती हूँ। तभी तो आप सब आते हैं रोज, सुनते हैं, क्योंकि आपने वो अमृत चख लिया ना। वो अमृत का बहुत ही मजा आ रहा है, इसलिए तो रोज आते हैं, सुनते हैं। और जब मैं क्लास नहीं देती हूँ तो सबको लगता है आज क्यों नहीं ले रही है क्लास। तो यही तो अमृत है, और क्या है? थोड़ी ना कोई हमको लाके देगा एक लोटे में, लो अमृत लो। ऐसा नहीं होता है। अमृत इसी को कहा जाता है जो, क्योंकि हमें कुछ मिल नहीं रहा है। यहाँ पे कोई मौज मस्ती नहीं हो रही है, कोई तामझाम नहीं हो रहा है, ना कोई कुछ दिखावा हो रहा है, आडंबर हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। हम लोग बैठे हैं चुपचाप शांति से, कृष्ण भगवान जी के बारे में बात कर रहे हैं, उनकी श्लोका की चैंटिंग कर रहे हैं, उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। कितना साधारण सा है, बहुत आम सा है ये क्लास, पर फिर भी सबको मजा आता है कि नहीं? है ना, मैं कोई स्लाइड शो नहीं करती हूँ, कुछ नहीं करती हूँ।
मैं सिर्फ बोलती हूँ और आप सबको मजा आता है, मुझे भी बहुत मजा आता है। तो वही अमृत है ना। वही अमृत है जो कृष्ण भगवान जी बोलते हैं, जब ये अमृत मेरे भक्त को मिलेगा, वो इसका मजा लेगा। और जो आम इंसान है, जो समझता ही नहीं है कि वो भक्त क्यों खुश है, क्यों उसे इतना आनंद आ रहा है ना, लोगों को भी लगता है कि इसको चैंटिंग करने में कैसे मजा आ सकता है, तो वो तो उनको कैसे पता चलेगा, उन्होंने तो वो अमृत चखा ही नहीं ना। जब अमृत चखेंगे तभी तो उनको भी एहसास होगा, हाँ इसमें मजा है, ये मजा बहुत ही अनोखा है, सब मजा से हटके है, इसमें जो सुकून मिलता है वो सुकून कहीं नहीं मिलता है। तो यहाँ पे यही चीज कृष्ण भगवान जी हम सबको भी समझा रहे हैं और हमको एहसास दिला रहे हैं कि तुम इतने दिनों से मुझे समझने की कोशिश कर रहे हो, मेरे बताए राह में चल रहे हो, क्या तुमने इसे महसूस किया? क्योंकि हम तो बस रोज क्लास करते हैं, सुन रहे हैं, चल रहा है ना। हमें बैठ के महसूस भी तो करना पड़ेगा ना, एहसास भी करना पड़ेगा, हाँ ऐसा तो हो रहा है ना। तो कृष्ण भगवान जी हमें एहसास दिला रहे हैं कि तुमने ऐसा अमृत चखा जो अभी तक हो जाना चाहिए, तुमको ये अमृत का स्वाद मिल गया होगा अभी तक, पर क्या हम दौड़ भाग में लगे हुए हैं रोजमर्रा के काम में, तो हम ये महसूस ही नहीं कर पा रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण भगवान जी का, हमें एहसास दिलाने के लिए, महसूस कराने के लिए इस अमृत का। नहीं तो हम तो एहसास ही नहीं कर पाते, है कि नहीं, अपने जिंदगी में ऐसे ही व्यस्त रह जाते हैं। चलिए, कृष्ण वही तो, इसलिए कहते हैं ना कृष्ण भगवान जी बहुत, वो क्या बोलते हैं उनको, वो बहुत ही है ना, बहुत सीधे साधे हैं, बहुत ही सिंपल, उनको कुछ भी बहुत सारा इधर उधर का नहीं चाहिए, बहुत साफ मन के हैं, बहुत दयालु हैं, उनको पता है मनुष्य कैसे हैं, तो पता है, उनको मालूम है सब कुछ, तो अपने भक्तों का पूरा ध्यान रखते हैं कि तुमको एहसास हो गया तुम मेरे भक्त हो कि नहीं हुआ, तुम ऐसे ही बस चले जा रहे हो और भूल गए कि क्या हो रहा है तुम्हारे अंदर बदलाव। अभी ये जो बदलाव है वो तो सबके अंदर हो रहा है ना, बाहर तो कुछ बदल नहीं रहा, बाहर की दुनिया तो वैसी की वैसी है। ये बदलाव कहाँ हो रहा है, सबके अंदर हो रहा है। तो यही हमको कृष्ण भगवान जी महसूस करा रहे हैं, एहसास दिला रहे हैं कि देखिए तुम्हारे अंदर क्या बदला, तुम क्या बदले, तुमने क्या चखा और तुमने क्या पाया, जो एक आम इंसान नहीं पा पाया, जो ये गीता नहीं पढ़ता है ना, समझने की कोशिश करता है, तो वो आम इंसान कहलाए। आप सब, हम सब कृष्ण भक्त कहलाए। ठीक है, चलिए इसको कौन समझाए। बीना भाभी समझा रही है आज। हाँ, कृष्ण भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि मतलब अपने लोग को खुद के बारे में ही सोचना चाहिए और भगवान के बारे में ही सोचना चाहिए, बस। और दूसरी बात को नहीं सोचना चाहिए। अपने लोग को भगवान के मतलब संसार से अलग हट के और बस कृष्ण भक्ति में लगे रहने चाहिए। और भगवान का चैंटिंग में तो अपने लोग को मजा आता ही है, जैसे जो इसका मजा चख लिया उसको बहुत मजा आता है कि चलो कृष्ण की बातों में, कृष्ण के भजन में और चैंटिंग में बहुत आनंद आता है। और हम लोग अंदर से मतलब खुशी आती है, हमेशा खुश रहते हैं। जब हम चैंटिंग करते हैं तो चैंटिंग करने में भी बहुत मजा आता है। और मतलब कृष्ण के बारे में सोचते हैं तो भी बहुत अच्छा लगता है, बात करते हैं तो भी बहुत अच्छा लगता है, जैसे आप बोलते हैं हम लोग सुनते हैं तो बहुत आनंद आता है सुनने में। खूब आनंद आता है कि चलो भगवान के बारे में आधी घंटा सुनते हैं तो एकदम अच्छा लगता है। वो चलते रहता है फिर दिमाग में पूरा दिन कि हाँ चलो ऐसे हम लोग ने सुने। तो बदलाव तो आता ही है, जैसे कि भगवान की बातों को सुन के वही अपने लोग को बदलाव लाना है अंदर से, कि सामने वाला को देख के लगे कि ये क्यों खुश है, इसको क्या मिल गया, ऐसा क्या खजाना मिला जो इतना खुश रहती है। तो वो हम लोग को मतलब भगवान की भक्ति में लग के वो खुश रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्लोका 32, यहाँ पे कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि मैंने तुम्हें बहुत सारे अलग अलग तरीके के ये यज्ञ बताया, होम करना बताया, बोले इसके बारे में वेदास में भी लिखा है, जो हमारे ग्रंथ हैं उनमें भी लिखा है,
तो भगवान जी बोल रहे मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं तुमको करने को, ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। मतलब जो जिसने सृष्टि बनाई, किसने बनाई सृष्टि? कृष्ण भगवान जी ने पूरी सृष्टि बनाने का पूरी सृष्टि बनाने की जिम्मेदारी ब्रह्मा जी को दे दी। तो ब्रह्मा जी को पूरी सृष्टि बनानी है। तो ब्रह्मा जी ने जब मनुष्य बनाए, तो ब्रह्मा जी ने ये सारे यज्ञ होम खुद पहले आजमाए कि हाँ ऐसे मनुष्य कर पाएगा, क्योंकि उन्होंने ही मनुष्य बनाए तो उनको मनुष्य की क्षमता भी पता है, मनुष्य कैसे बनाए वो उनको भी पता है। तो उन्होंने पहले ये सब आजमाया, क्योंकि आप कोई भी है ना सामान लेने जाते हैं, जैसे अभी कोई क्रीम ही ले लिया आपने, तो क्रीम पहले मार्केट में आने से पहले वो कंपनी वाला 6 महीने एक एक साल तक वो पहले टेस्ट करता है कि अलग अलग है ना चेहरे के ऊपर, अलग अलग चमड़ियों के ऊपर, क्योंकि सबकी चमड़ी अलग होती है, सबका सब जगह का मौसम अलग होता है। तो आप लोग को पता है पहले कंपनी सारा टेस्ट करती है, फिर जब वो सारे टेस्ट में ठीक ठाक निकलता है वो क्रीम, तब जाके मार्केट में आता है आम इंसान के लिए। तो वैसे ही ब्रह्मा जी ने जो ये पूरी रचना किए हैं कृष्ण भगवान जी के हुक्म पे, उन्होंने ये सारे जो यज्ञ है होम है जो हमने अभी तक जाना, वो सब उन्होंने पहले खुद पे आजमाए कि मनुष्य जो ये क्षमता रखता है, इस क्षमता से ये सब यज्ञ होम कर सकेगा ना। फिर ही उन्होंने वेदास में और ग्रंथों में लिखवाया। तो यहाँ पे ये कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि ये मत समझो कि बस ऐसे ही मैंने बोल दिया, है ना। ऐसे भी बहुत लोग होते हैं, बोलते हैं हाँ बोलने में क्या जाता है, जब खुद करो तो पता चलता है कितनी मुश्किलें होती है, कितनी कठिनाइयां होती है ये सब बताए राह में चलने के लिए। उस बात में कृष्ण भगवान जी बता रहे हैं कि हमने पहले आजमाया, फिर मनुष्यों के ऊपर डाला। तो भगवान जी बोलते हैं जैसे अपने तो कितने रीति रिवाज होते हैं अपने भारत में। तो भगवान जी बोलते हैं हर हर त्योहार में, हर है ना हर त्योहार का रीति रिवाज अलग है। तो तुम ये मत समझो कि ऐसे ही किसी ने थोप दिया तुम्हारे ऊपर, ये सब पहले आजमाया गया है सृष्टि के रचयिता ने, फिर जाके मनुष्यों के लिए उन्होंने बोला कि मनुष्य अब तुम ये सब काम कर सकते हो, ऐसे हवन कर सकते हो, ऐसे यज्ञ कर सकते हो। तो ये हमको बता रहे हैं कृष्ण भगवान जी। तो बोल रहे हैं कि हमको इस बात पे यकीन करना चाहिए, क्योंकि हो सकते हैं ना अभी सबका दिमाग तो एक जैसा होता नहीं, कोई कोई है ना बोल भी सकता है कि क्या प्रूफ है कि ये कर सकते हैं, है ना। तो वो प्रूफ के लिए कृष्ण भगवान जी बता रहे हैं हमने सब आजमाया है, फिर हमने मनुष्य के लिए सारे नियम, ये देखा जाए तो नियम कानूनी तो है कृष्ण भगवान जी के स्कूल में कि मनुष्य को क्या क्या करना है ना। हर चीज का नियम होता है, घर का भी नियम होता है, बाहर की कंपनी का भी नियम होता है, कोई बिजनेस करता है उसका नियम होता है, हम रोड पे निकलते हैं उधर का भी नियम होता है, हर जगह का अपना एक नियम होता है, स्कूल में अलग नियम होता है। तो वैसे ही ये कृष्ण भगवान जी के स्कूल का नियम है कि मनुष्य को क्या करना है, कैसे करना है। तो ये सब कृष्ण भगवान जी बोलते हैं ट्राइड एंड टेस्टेड है। ये ना अभी आप कोई भी सामान लोगे ना पीछे लिखा रहेगा ट्राइड एंड टेस्टेड, मतलब ये सामान ऐसे ही नहीं आया मार्केट में, पहले इसको ट्राई किया है, टेस्टेड किया गया है, ओके हुआ है। दूसरे लोग होते हैं ना जो ओके करते हैं हाँ ये सेफ है, मनुष्य के लिए सेफ है, अगर वो क्रीम चेहरे पे लगाएगा तो बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि क्रीम तो पूरा केमिकल से भरा होता है। अब वो केमिकल का कोई भी रेशियो गड़बड़ हुआ तो हो गया चमड़ी जिसने लगाया उसकी। तो वैसे ही कृष्ण भगवान जी हमको बता रहे हैं ट्राइड एंड टेस्टेड है सारे यज्ञ और होम, तो बिंदास कर सकते हैं, कुछ भी मुश्किलें नहीं होती, मुश्किल सब इधर है दिमाग में। जो हम कार्य सोचे मुश्किल है वो हो जाएगी मुश्किल, जो हम सोचे कि नहीं बहुत आसान है कृष्ण भगवान जी ने बताया तो आप आराम से उसमें चल पड़ोगे, है ना। तो सब दिमाग का खेल है, इसलिए कृष्ण भगवान जी बोलते हैं दिमाग को शांत रखो, दिमाग को घोड़ों को मत भगाओ इधर से उधर, उसको एक तर्क कृष्ण भगवान जी पे लगाने से हम सही राह पे चल सकते हैं ना, हमें सही चीज करने की क्षमता आती है। चलिए रक्षा आंटी आप समझाएंगे। हाँ, अभी तक कृष्ण भगवान
कैसे करना, क्या करना, कौन सा करना। लेकिन भगवान जी बोलते कि मैंने ऐसा ही नहीं बताया है ये सब जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि निर्माण की, तब उन्होंने पहले ये सब खुद ने वो सब ट्राई किया हुआ है। तभी वो मनुष्य कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये सब उन्होंने कर लिया था, तभी वो सब ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो भगवान जी बोलते कि ऐसे ही नहीं सब बोला है कि करो करके, सब ये ट्राई करके ही बोला है ऐसा भगवान जी को। और भगवान जी बोलते, कृष्ण भगवान जी की मैंने जो मार्ग बताया है उस मार्ग पे चलो तो सब अच्छा ही होता है। थैंक यू आंटी। बीना भाभी बहुत सुंदर है कृष्ण भगवान। हाँ, वो बैठी थी सामने, दिख गए तो वो उधर कर दी, कैमरा को घुमा दी। हाँ, अच्छा लग रहा है। हाँ, वो डेकोरेट किया हुआ खुद से। अच्छा, आपने किया? हाँ हाँ। चलो, बहुत ही वो जैसे सुंदर है। मतलब तस्वीर प्लेन थी ना, तो उसमें ज्वेलरी पहना दी थोड़ी सी। हाँ हाँ हाँ, हाँ, ज्वेलरी पहना के डेकोरेट किए। अच्छा लग रहा है, हाँ। सुंदर है। और इतने साल, कितने साल, 15-20 साल हो गया, और अभी तक लगता है जैसे कि अभी भी मतलब एकदम लग रहा है कि जैसे अभी बोलेंगे। हाँ, सही हाँ। बात है। हाँ, बहुत सुंदर है। चलिए, अभी श्लोका 33 करते हैं। यहाँ पे कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि ज्ञान सबसे परम है। बोलते कि जो ज्ञान लेते हैं हम, है ना, ज्ञान योग। बोलते ज्ञान योग हर योग से, है ना, परम है। क्योंकि जब हमें ज्ञान मिलेगा तभी तो हम कर्म भी अच्छा करेंगे ना। जब हमें ज्ञान ही नहीं होगा तो कर्म कैसे अच्छा होगा? है कि नहीं? वो बहुत पुरानी कहावत है ना, जितनी बुद्धि होगी उतना ही काम कर पाएंगे। है कि नहीं? इसलिए तो बोलते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ज्ञान लो। इसलिए तो हम स्कूल जाते हैं, ताकि हमें समझ आए क्या सही है क्या गलत है। पढ़ाई करते हैं, बहुत ज्यादा ज्यादा पढ़ाई करते हैं, क्योंकि जो जितना पढ़ता है वो उतना उसका ज्ञान होता है, उसकी समझ एकदम अलग होती है। तो यहाँ पे यही कृष्ण भगवान जी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ज्ञान योग बहुत 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 परम है हर योग से। जितना हो सके ज्ञान बटोरो। और ज्ञान बटोरने का कोई भी उम्र नहीं होता। जैसे आप सब तो एकदम लाइव एग्जाम्पल है ना, सब अलग अलग उम्र के हैं, पर फिर भी सब इतने प्रेम से बैठते हैं, प्रेम से सुनते हैं, प्रेम से ज्ञान लेते हैं। तो यही कृष्ण भगवान जी बता रहे हैं कि उम्र की कोई सीमा नहीं होती। और ये भी सीमित मत रखिए कि हम यही ज्ञान लेंगे। जितना ज्ञान बटोर सको उतना बटोर लो, क्योंकि ज्ञान से ही आपकी उन्नति होगी। ज्ञान से ही आप आगे बढ़ेंगे। ज्ञान से ही आपका सब कुछ अच्छा होगा, है ना। जैसे अभी हम जो गीता पढ़ रहे हैं, ये भी तो एक ज्ञान लेना ही हुआ ना। हम कृष्ण भगवान जी से ज्ञान ले रहे हैं, गीता से ज्ञान ले रहे हैं, धार्मिक ज्ञान ले रहे हैं। और इसमें धार्मिक कुछ है ही नहीं, है ना। इसमें देखा जाए तो धार्मिक कुछ है ही नहीं। बस इसमें धार्मिक क्या है? कृष्ण भगवान जी, बस वही एक धार्मिक शब्द है। उसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। बाकी सब तो वो बता रहे तुमका चरित्र कैसा होना चाहिए, तुम्हारा स्वभाव कैसा होना चाहिए, तुम्हें क्रोध नहीं करना है, तुम्हारी कामनाओं को काबू में रखो। तो ये तो कुछ भी धार्मिक नहीं हुआ, है ना। बेवजह गीता को, है ना, कर रखे कि वो तो बहुत ही धार्मिक है ना बाबा, कोई नहीं पढ़ेगा। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी यही समझा रहे हैं, ज्ञान बटोरिए, जितना हो सके उतना ज्ञान बटोरिए। जहां मिले ज्ञान बस लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। यहाँ पे यही है। क्योंकि बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो, ये मत सोचो कि ये ज्ञान पाने से मुझे क्या मिलेगा। उसका फायदा मत देखो, बस ज्ञान ले लो। कब उसका काम आएगा, कब तुम्हें फायदा मिलेगा, और वो ज्ञान कब किस मोड़ पे तुम्हारी, ना, जरूरत होगी उस ज्ञान की। है कि नहीं? ज्ञान हम क्यों लेते हैं? कि जरूरत पाने पर हम ये काम कर पाएंगे। अभी जैसे बहुत आम सी चीज है, खाना बनाना। हम बच्चों को थोड़े बड़े होते ही हम उनको थोड़ा थोड़ा सिखाना स्टार्ट कर देते हैं ना, कि तुम अभी चलो पानी भरना सीख लो, जब थोड़े से बच्चे होते बड़े।
फिर बोलते हैं ठीक है तुम अभी है ना सब्जी धोना सीख लो, चावल दाल धोना सीख लो, यही सबसे पहले सिखाया जाता है कि नहीं। चक्कू और सब हम बहुत बाद में देते हैं उनके हाथ में कि नहीं तुम कट कर लोगे, पर हम धीरे धीरे उनको ज्ञान देना चालू कर। क्यों? क्योंकि पता नहीं किस वक्त तुमको खाना बनाना पड़ जाए, है कि नहीं। सब कुछ सिखाना चाहिए। ऐसा बोलते हैं ना कि बच्चों को सब कुछ सिखाओ, सारा काम। बाहर तो स्कूल जाके पढ़ाई वढ़ाई सब कर लेते हैं, पर घर का काम भी आना चाहिए। कब किस वक्त पे ये काम आ जाए, और कोरोना ने तो बता ही दिया कि सबको सारा काम आना चाहिए क्योंकि सब फंसे हुए थे घर में, सब परिवार मिलके ही सारा काम करता था। तो यही यहाँ पे भी कृष्ण भगवान जी यही समझा रहे हैं। और वो अभी ये नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ज्ञान योग का। तो यहाँ पे बोल रहे हैं ज्ञान योग सबसे परम योग है, सब योग में से सबसे परम है। क्योंकि ज्ञान होगा तभी तो तुम कुछ करोगे, ज्ञान ही नहीं होगा तो तुम क्या करोगे शरीर से, है ना। हम अभी बच्चे को ज्ञान होता है, सबको देखता है कि हाँ चलते हैं, अभी छोटा सा बच्चा 8-9 महीने का, तो सबको देखता है कि चल रहे, तो वो भी कोशिश करता है ना मैं चलूं, तो उसके लिए तो उतना ही ज्ञान हुआ ना 8-9 महीने बच्चे के लिए। देख के उसने ज्ञान लिया कि अच्छा ऐसे ये दो पाँव है और इससे हमको चलना है, तो उससे कोशिश करता है चलने की, है ना। तो वही है ज्ञान। जब ज्ञान लेंगे, अगर वो बच्चा सोच ले कि नहीं वो लोग चल रहे मैं तो नहीं चलूंगा बैठा हूं, तो क्या होगा? उसने अपने आप को बंद कर लिया, अपने दिमाग को, फिर वो नहीं चल पाएगा, है ना। तो वही है, अगर आप ज्ञान नहीं लोगे, अपने दिमाग को बंद कर लोगे, नहीं मेरे को सब कुछ आता है, मुझे किसी की नहीं सुननी, तो घाटे में तो आप ही हुए ना। ज्ञान देने वाला घाटे में नहीं हुआ, ज्ञान नहीं लेने वाला घाटे में होगा। तो इसलिए हमें ज्ञान लेना चाहिए। उम्र मत देखिए कि हम किससे ज्ञान लेंगे, बस ज्ञान मिले वो बहुत जरूरी है। कभी कभी हमारे बच्चे हमको बहुत कुछ समझा देते हैं, कभी कोई हमारे यहाँ आया है वो हमको बहुत कुछ समझा देता है। तो इसलिए सबकी सुननी चाहिए, सबकी सुनो, फिर अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, फिर आपके लिए आपके हिसाब से आप क्या कर सकते हो वो करो, है ना। पर अपने दिमाग के दरवाजे बंद नहीं करना करूंगी, घाटे में रहते एकदम घाटे में। चलिए अभी कौन समझा रहा है? कौन कौन है? नहीं। हाँ। हाँ हाँ, बोल। यहाँ भगवान भगवान जी जैसे ज्ञान के बारे में बता रहे हैं, तो ज्ञान तो अपने लोग को कहीं से भी मिले तो बहुत अच्छा है, किसी से भी लेना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए बड़ा है छोटा है, अपने लोग को ज्ञान किसी से भी मिल सकता है। एक बच्चा है तो उससे भी ज्ञान मिलता है, अब बाहर से कोई आया है तो अपने लोग सुनना चाहिए उन लोग की। क्योंकि ज्ञान तो मतलब कहीं से भी बटोरना चाहिए। तो भगवान जी वो अब यहाँ पर ज्ञान के बारे में बता रहे हैं कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो दिमाग को बंद नहीं रखना चाहिए, एनी टाइम खुला रखना चाहिए। और ज्ञान तो बहुत अच्छा है, ज्ञान जितना मिले उतना अच्छा है। ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए किसी से भी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।